हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में जो कि है ट्रिपल सी का हम लोग का पार्ट 4 लगभग हम लोग का पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया था, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में यानी बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर में लोग इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग का टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस के जो दूसरी डिवाइसेस पाई जाती हैं उसके विपरीत वो कौन होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस के साथ कौन सी और डिवाइसेस पाई जाती हैं? एक और डिवाइस पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। एंड आउटपुट डिवाइस इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट। एक आउटपुट डिवाइस होती है, एक पार्ट होता है किसकी? कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट का एक पार्ट होता है। यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ डाटा, जिसका यूज करा जाता है कम्युनिकेट करने में रिजल्ट के जो डाटा है, रिजल्ट उसका रिजल्ट जो निकल के आता है उसको कम्युनिकेट करने में इसका यूज करा जाता है। प्रोसेसिंग विच आर कैरीड आउट बाय द इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेसिंग है वो इसके द्वारा कैरी करके आउट बाहर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम में लाई जाती है। सच एज कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर है, टू द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया में। ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस कैरी द रिजल्ट, आउटपुट डिवाइस क्या करती है? रिजल्ट जो निकल के आया है प्रोसेसिंग के बाद उसको कैरी करती हैं और वेरियस ऑपरेशन, अलग अलग ऑपरेशंस में जो परफॉर्म किए जाते हैं यूजर के द्वारा। आउटपुट डिवाइस मेक्स इट पॉसिबल टू व्यू और प्रिंट डाटा, और जो आउटपुट डिवाइस होती है वो इसको क्या पॉसिबल बना देती है किसको? डाटा को देखने और प्रिंट करने के लिए। ठीक है। सम ऑफ द डिवाइसेस, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं विच आर यूज टू डिस्प्ले द प्रोसेस रिजल्ट, जिसका यूज किसके लिए? विच आर यूज टू क्या करने के लिए यूज होती है? डिस्प्ले करने के, जो प्रोसेस रिजल्ट जो आया है, जो रिजल्ट प्रोसेस वो क्या आया उसको डिस्प्ले करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है। और आउटपुट आर मॉनिटर, जो आउटपुट होता है वो कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब। ठीक है। हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीच सिंथेसाइजर हो गया, विच एक्सटेंड एज बिलो, जिन्हें क्या करा गया है नीचे एक्सप्लेन करा गया। ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो होता है वो हम लोग का मॉनिटर होता है। मॉनिटर या वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसे हम लोग कहते हैं। मॉनिटर को किस नाम से भी जानते हैं? वीडियो के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि वीडियो यानी मॉनिटर क्या होता है? जो अ मॉनिटर कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी वीडियो जिसे कहते हैं, इज एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिवाइस होती है। जो एक क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिकल विजुअल डिवाइस होती है जो यूज करी जाती है टू डिस्प्ले द आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। जो भी चीज हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं वो उसके मॉनिटर में ही देखते हैं, उसी मॉनिटर में देख के ही हम चीजों को काम करते हैं। हम लोग जो भी प्रोसेस करते हैं वो मॉनिटर के द्वारा भी दिखता है जो हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा कॉमन आउटपुट डिवाइस में से एक है मॉनिटर। द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द मॉनिटर, जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है मॉनिटर का टीवी जैसा, इट्स रिफ्रेश रेट एंड डॉट पिचेस, उसकी क्या होती है? उसकी रिफ्रेश रेट होता है और डॉट पिचेस होती हैं। वो ऑल डायरेक्टली अफेक्ट द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्ले, वो सब क्या होता है? डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसको? क्लियरिटी यानी रेजोल्यूशन का किसके? डिस्प्ले को। मतलब जो डॉट पिचेस हो गए और जो रिफ्रेश रेट होता है, जो सामने जो रेक्टेंगुलर एरिया का जो मॉनिटर रखा हुआ है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसे? रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्ले, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन को। A monitor is of two kind, जो मॉनिटर होते हैं वो मेनली दो काइंड के होते हैं। एक होते हैं मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर हो गया और एक हो गया कलर डिस्प्ले मॉनिटर। एक होता है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, एक होता है कलर डिस्प्ले मॉनिटर। अब मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर यूजेस ओनली वन कलर टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड कलर डिस्प्ले मॉनिटर कैन डिस्प्ले 256 कलर एट अ टाइम। जो मोनोक्रोम, मोनो का मतलब हो गया एक कलर, मोनोक्रोम जो डिस्प्ले होगा वो उसका यूज होता है ओनली एक कलर की डिस्प्ले को या टेक्स्ट को क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? डिस्प्ले करने के लिए। डिस्प्ले कर रहे किसके? टेक्स्ट को, एक ही कलर के टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए मोनोक्रोम डिस्प्ले का यूज होता है। और कलर डिस्प्ले क्या होती है? एक बार में कितने कितने कलर्स को एक टाइम पे डिस्प्ले कर सकती है? 256 कलर को यानी 256 कलर्स को एट अ टाइम, एक समय पे वो दिखा सकती है, वो डिस्प्ले कर सकती है किस पे? स्क्रीन पे। एन इमेज, जो इमेज होती है, एन इमेज ऑन द मॉनिटर इज क्रिएटेड बाय अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉट एज नोन एज पिक्सेल्स। जो एक इमेज होती है मॉनिटर पर वो बनती है या क्रिएट होती है बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉट्स के मिलने से, डॉट्स के कॉन्फ़िगरेशन से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पिक्सेल्स कहते हैं। तो नहीं पिक्सल फट गए या पिक्सल जब जूम कर रहे फट रहे हैं, तो जितने ज्यादा पिक्सल उतनी ज्यादा क्लैरिटी। ठीक है। द क्लैरिटी ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर, जो क्लैरिटी होती है वो इमेज की वो किस पे डिपेंड करती है? तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, देखो नीचे लिखे भी है। रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन का रेजोल्यूशन कितना है, डॉट पिचेस कितनी है और रिफ्रेश रेट उसका कितना है, उसी पे किसी इमेज की क्लैरिटी क्या होगी? डिपेंड करेगी। रेजोल्यूशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। जो रेजोल्यूशन होता है वो रेफर करता है क्या? नंबर को,
टू द नंबर्स ऑफ पिक्सल को, जो नंबर है पिक्सल्स के, इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शंस में, ठीक है। द रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर, जो रेजोल्यूशन होता है मॉनिटर का, इज हाईयर व्हेन द पिक्सल्स आर क्लोजर टुगेदर। जो पिक्सल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जितने वो पास पास पिक्सल होंगे उतना ज्यादा रेजोल्यूशन क्या होगा मॉनिटर का, वो ज्यादा होगा, हाईयर होगा। जितने दूर दूर होंगे वो उतना ज्यादा कम होगा रेजोल्यूशन उसका। मतलब जितने ज्यादा पिक्सल उतने ज्यादा, क्या, मतलब जितने ज्यादा आपस में कॉन्फ़िगरेशन डॉट्स बनाते हैं, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे वो उतने ज्यादा हायर रेजोल्यूशन की स्क्रीन होगी, उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी। इट रिफर्स टू द डायगोनल डिस्टेंस, जो डायगोनल डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस को, ठीक है, बताया था कि ऊपर जो वर्टिकल डिस्टेंस हो गए, ऊपर जो दाएं बाएं वाला जो था, ऐसे ही ऐसे और ऐसे टाइप में जितने ज्यादा पिक्सल होंगे, ऐसे डॉट 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 करके जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज्यादा वो क्लैरिटी होगी, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे जैसे इसको आते हैं और इसमें जैसे जैसे हम लोग का काम बढ़ता है तो टू कलर्ड पिक्सल्स इसमें दिखाई देते हैं। इट रेफर्स टू डायगोनल, जो डायगोनल डिस्टेंस होता है बिटवीन दो कलर पिक्सल के बीच का, उसे डॉट पिच कहते हैं। जैसे दो कलर पिक्सल है इनके बीच में जो डायगोनल, जो क्या होगा डायगोनल डिस्टेंस होगा, उसे क्या कहते हैं, टू कलर्ड पिक्सल्स कहते हैं, ठीक है। द स्मॉलर द डॉट पिच, जो जितनी छोटी डॉट पिच होगी, द बेटर द रेजोल्यूशन, उतना ही ज्यादा अच्छा रेजोल्यूशन। जितनी छोटी से छोटी डॉट पिच होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेहतर रेजोल्यूशन होगा, उतना ही ज्यादा हायर रेजोल्यूशन होगा। रेफ्रेश रेट क्या होता है, द रेफ्रेश रेट ऑफ अ मॉनिटर इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम द इमेज ऑन स्क्रीन कैन बी ड्रॉ। जो रेफ्रेश रेट होता है वो एक मॉनिटर का मैक्सिमम नंबर होता है टाइम्स में जिसमें इमेज को एक स्क्रीन पर ड्रॉ किया जा सकता है और रिफ्रेश करा जाता है हर सेकंड पर सेकंड रिफ्रेश उसे करा जा सकता है, या स्क्रीन पर जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उसे क्या करा जा सकता है, ड्रॉ करा जा सकता है, वो उसका रिफ्रेश रेट होता है, ठीक है। इन्हीं तीन फैक्टर्स पे क्या होता है, किसी भी इमेज की क्लैरिटी होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है, ध्यान रखना। और द पॉपुलर टाइप्स ऑफ मॉनिटर आर एज फॉलो, जो पॉपुलर टाइप्स के मॉनिटर्स है, यानी कि जो मॉनिटर टीवी यूज करे जाते थे वो कौन से, वो नीचे दिए हुए हैं, देख लो भाई। तो पहला सबसे ज्यादा मॉनिटर यूज करा जाता था सीआरटी से, तो हम लोग कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, क्या कहते हैं इसमें, कैथोड रे ट्यूब यानी सीआरटी यूज करा जाता था। द सीआरटी वर्क्स इन द सेम वे एज द टेलीविजन, सीआरटी मॉनिटर था वो बिल्कुल ही सेम तरीके से काम करता था जैसे टेलीविजन करती थी यानी टीवी करती थी। इट कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, वो क्या करती थी, अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन उसमें लगी होती थी एट द बैक ग्लास ऑफ द ट्यूब, किसके, ग्लास ट्यूब के पीछे एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती थी। दिस गन फायर्स इलेक्ट्रॉन, ये गन क्या करती थी, इलेक्ट्रॉन्स को फायर करती थी इन अ ग्रुप ऑफ फॉस्फोर डॉट, किसके एक ग्रुप ऑफ, जो फॉस्फोर डॉट्स होते हैं उनके ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स क्या करती, फायर करती थी। विच इज कोटेड इनसाइड द स्क्रीन, जो क्या हो जाते थे, कोटेड होते थे इनसाइड द स्क्रीन के इनसाइड में, कोट मतलब चिपक जाते थे जाके, या कोट हो जाते थे जाके। और व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द फॉस्फोरस डॉट, जो जब भी इलेक्ट्रॉन फास्फोरस जो डॉट्स थे उनसे वो टकराते थे तो फास्फोर डॉट दे ग्लो टू गिव द कलर, और वो ग्लो होके क्या कहते थे, कलर देते थे, ठीक है। जो फास्फोर डॉट्स था वो जाके कोटेड होती थी इनसाइड, उनमें कोटिंग लगी होती थी स्क्रीन की, ठीक, स्क्रीन पे। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन चिपकती मतलब मारते थे तो फास्फोर डॉट से वो क्या होते थे, ग्लो करते थे, जिससे वो कलर दिखता था हम लोग, ठीक है। तो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब वाली मॉनिटर में ये सेम टेलीविजन की तरह ही काम करती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एलसीडी क्या होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो एलसीडी पैनल होते हैं जो, तो दीज स्क्रीन्स आर यूज्ड इन लैपटॉप एंड नोटबुक साइज पीसीज, ठीक है। ये स्क्रीन का यूज करा जाता है किसमें, यूज करा जाता है लैपटॉप्स में, और जो नोटबुक साइज पीसीज होते हैं उनमें इनका यूज करा जाता है एलसीडी पैनल का। और अ स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्लेट्स, और एक मतलब स्पेशल टाइप का जो लिक्विड होता है वो सैंडविच की तरह दो प्लेटों के बीच में भरा हुआ होता है या लगा हुआ होता है, ठीक है। इट इज अ थिन फ्लैट एंड लाइट वेट स्क्रीन होती है, एक बहुत ज्यादा पतली, फ्लैट मतलब बहुत ही ज्यादा बिल्कुल ही समतल, और लाइट वेट बहुत ही हल्की स्क्रीन होती है, मेड अप ऑफ एनी नंबर ऑफ कलर और मोनोक्रोम पिक्सल्स अरेंज्ड इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्सेस। जो क्या होते थे, जो एक एनी नंबर ऑफ कलर, तो कितने भी नंबर ऑफ कलर्स होते हैं और जो मोनोक्रोम पिक्सल्स हो गए वो अरेंज होते थे फ्रंट ऑफ अ लाइट सोर्स, जो एक लाइट सोर्स लगा हुआ है अंदर उसके सामने वो सब क्या होते थे, अरेंज होते थे, ठीक है। लॉन्ग लाइफ, लाइट वेट, बेटर स्क्रीन प्राइवेसी, ये क्या थी, लॉन्ग लाइफ होती थी, ज्यादा समय तक चलती थी, हल्की होती थी और बेटर स्क्रीन प्राइवेसी देती थी। लेस आई स्ट्रेन, आंखों पे कम मतलब कि जोर पड़ता था। रिड्यूस रेडिएशन, रेडिएशन कुछ में कम करा गया था। आर सम ऑफ मेजर फीचर्स ऑफ एलसीडी, ये क्या कुछ कुछ सम फीचर्स है किसमें, एलसीडी के। आगे समझ में, आगे चलते हैं। एलईडी क्या होती है, तो एलईडी होती है लिक्विड
लाइट एमिटिंग डायोड, लिक्विड लाइट एमिटिंग डायोड होता है। तो एलईडी इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एमिट्स लाइट। जो एलईडी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो क्या करती है, लाइट को देखती है या एमिट करती है। व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू इट, जब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट उसमें से थ्रो होता है। तो लिक्विड यानी देखिए लाइट इमिटिंग डायोड जो एलईडी होती है, तो एलईडी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो लाइट को इमिट करती है, मतलब फेंकती है। वह इलेक्ट्रिक करंट जब भी इलेक्ट्रिक करंट उससे गुजरता है तो वैसे ही लाइट मतलब की दिखती है, तुरंत चलने लगती है। जब बल्ब नहीं होता, जैसे वहां पे करंट गया वैसे ही वो जलने लगता है। ठीक है, एलईडी जो बल्ब लगे होते हैं। तो एलईडी यूजली प्रोड्यूस रेड लाइट, जो एलईडी होती है वो यूजली क्या प्रोड्यूस करती थी, रेड लाइट प्रोड्यूस करती है। बट टुडेज एलईडीज कैन प्रोड्यूस आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, ब्लू लाइट एंड व्हाइट लाइट एज वेल। ठीक है, तो एलईडी यूजली क्या प्रोड्यूस करती थी, रेड लाइट पहले प्रोड्यूस करती थी, लेकिन आज के समय में जो एलईडीज हो गई वो कौन कौन से कलर प्रोड्यूस करती हैं, आरजीबी करती है, मानी रेड ग्रीन और ब्लू कलर्स को क्या करती है, लाइट मतलब निकालती है। और साथ ही साथ व्हाइट व्हाइट लाइट भी वो साथ ही साथ निकालने लगी है। ठीक है, 3D मॉनिटर क्या होता है, 3D मॉनिटर इट इज अ टेलीविजन, ये टेलीविजन दैट कन्वेज डेप्थ परसेप्शन टू द व्यूअर। जो ये क्या होता है, 3D मॉनिटर होते हैं, एक टेलीविजन का एक पार्ट है दैट, ठीक है, टेलीविजन की तरह होता है, दैट कन्वे, जो कन्वे करता है डेप्थ, जो डेप्थ में जो परसेप्शन हो गया, व्यूअर का जो परसेप्शन है उसको डेप्थ में, डेप्थ को कन्वे करता है, बिल्कुल रियलिस्टिक। 3D डिस्क्राइब एन इमेज दैट प्रोवाइड द परसेप्शन ऑफ लेंथ, जो 3D करती है डिस्क्राइब को, इमेज को डिस्क्राइब करता है जो उसकी लेंथ परसेप्शन की दी हुई होती है। व्हेन 3D इमेज आर मेड इंटरैक्टिव, यूजर फील्स इन्वॉल्व्ड विद द सीन एंड दिस एक्सपीरियंस कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, जब भी 3D इमेज होती है, 3D चश्मे नहीं लगते थिएटर में, आपको ऐसा लगता है कि हम वहीं पे बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जो 3D जो इमेज होती है वो जब आर मेड इंटरेक्टिव, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बनती है, यूजर को फील होता है कि वो उसी सीन में इन्वॉल्व हो चुका है। एंड दिस एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है वो क्या होता है, इस कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी, वो क्या कहलाती है, वर्चुअल रियलिटी की तरह दिखाई देता है या कहलाती है। ठीक है, टीएफटी क्या होते हैं, टीएफटी थिन फ्लेम ट्रांजिस्टर, जो थिन फ्लेम ट्रांजिस्टर होगा वो क्या होते हैं, तो टीएफटी पैनल्स होते हैं, यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो टीएफटी एंड एक्टिव मैट्रिक्स यानी एलसीडी, यानी एएमएलसीडी इज अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी ही कहलाते हैं। टीएफटी एंड जो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होगा, और जो एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी होते हैं, एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी यानी एएमएलसीडी होते हैं, इज अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी ही होते हैं। With active matrix display, each pixel is controlled by 1 to 4 ट्रांजिस्टर। मतलब जो एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी होते हैं, इसमें हर एक पिक्सल को कंट्रोल करा जाता है, किसी हर एक से लेकर 4 पिक्सल्स को किसमें कौन कंट्रोल कर, मतलब एक पिक्सल को कौन कंट्रोल, 1 से 4 तक ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, मतलब 1 से 4 तक क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर इसको कंट्रोल करते हैं। दैट कैन मेक स्क्रीन फास्टर, जो क्या करते हैं, स्क्रीन को तेज बना देते हैं, ब्राइट बना देते हैं, मतलब ज्यादा मतलब चमकदार बनाते हैं, मोर कलरफुल देन पैसिव मैट्रिक्स। जो पैसिव मैट्रिक्स है, जो कैपेबल ऑफ बीइंग व्यूड, जो कैपेबल होता है देखने के लिए डिफरेंट एंगल्स को डिफरेंट दिखाने में वो कैपेबल हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, इसी के द्वारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है। एक्टिव मैट्रिक्स जो होता है स्क्रीन आर ऑफन मोर एक्सपेंसिव बट हैव बेटर क्वालिटी देन अ पैसिव मैट्रिक डिस्प्ले। ठीक है, जो एक्टिव मैट्रिक्स जो होती है स्क्रीन, वो मतलब मोर थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, लेकिन बेटर क्वालिटी देती है, किसके मतलब किसके बदले में, पैसिव जो मैट्रिक डिस्प्ले होती है उसके बदले में। ठीक है, और नीचे चलते हैं। तो अब हम लोग का अगला ये सब मॉनिटर, सब मॉनिटर के जितने पार्ट है या जितने भी थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, तो आपको सब वो आप खत्म हो गए। अब हम लोग देखेंगे प्रिंटर भी होता है आउटपुट डिवाइसेस में, जिससे आप कॉपीज निकालते हो, हम लोग को हार्ड कॉपी मिलती है, तो ये सब प्रिंटर निकाल के देता है। तो प्रिंटर क्या होता है देखते हैं भाई। तो प्रिंटर इट इज एन आउटपुट डिवाइस विच प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन फिजिकल प्रिंट मीडिया सच एज पेपर और ट्रांसपेरेंसीज। तो ये प्रिंटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस ही होता है विच प्रोड्यूसेस अ हार्ड कॉपी, जो क्या करता है, हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है किसकी, डॉक्यूमेंट्स की, दैट आर स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो किसी किसमें किसके किसके रूप में स्टोर करा गया होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में क्या करा गया होता है, स्टोर किया गया होता है। और इसको जो है ट्रांसपेरेंसी और पेपर के रूप में हम लोग को स्टोर करने के लिए, फिजिकल फॉर्म में स्टोर करने के लिए प्रिंटर का यूज करते हैं, इससे हार्ड कॉपीज निकल आती हैं। ठीक है, सो प्रिंटर्स आर द प्राइमरी आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड टू प्रिपेयर परमानेंट डॉक्यूमेंट्स। जो प्रिंटर है वे प्राइमरी यानी प्राथमिक, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी आउटपुट डिवाइस होगा जो यूज करा जाता है प्रिपेयर परमानेंट डॉक्यूमेंट्स को परमानेंट बनाने के, मतलब डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में, जो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में इसका यूज करा जाता है। तो द स्पीड
द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर इज नॉर्मली रेटेड ईदर बाय पेजेस पर मिनट। जो प्रिंटर की स्पीड होती है वो किसके मतलब कितने इसमें मापी जाती है, पेजेस पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने पेजेस को निकाला पीपीएम में मापी जाती है। ठीक है, एक प्रिंटर की जो स्पीड होती है नॉर्मल तरीके से। और बाय कैरेक्टर्स पर सेकंड, और किसकी मदद से मापी जाती है, कैरेक्टर पर सेकंड, कितने कैरेक्टर्स वो एक सेकंड में छाप रहा है। ठीक है, सीपीएस और पीपीएम में मापी जाती है। तो प्रिंटर रेजोल्यूशन इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ प्रिंट क्वालिटी। जो प्रिंटर का रेजोल्यूशन होता है या क्लैरिटी होती है वो न्यूमेरिकल मेजर होती है, न्यूमेरिकल मेजर होती है प्रिंट क्वालिटी के। दैट इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंचेस, मतलब डीपीआई में डॉट्स पर इंचेस में मापी जाती है। ठीक है, और प्रिंटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलो। ठीक है, ये नीचे प्रिंटर है वो दो बड़ी ब्रॉड मतलब बहुत ही बड़ी कैटेगरीज में मतलब डिवाइड किए गए हैं, दो बहुत बड़ी कैटेगरीज में। पहला हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो दीज प्रिंटर्स रिलाई ऑन फोर्सेबल इम्पैक्ट टू ट्रांसफर इंक टू द प्रिंट मीडिया सिमिलर टू द एक्शन ऑफ अ टाइपराइटर। ठीक है, जो प्रिंटर ये होते हैं वो रिलाई करते हैं किस पे, फोर्सिबल जो इम्पैक्ट करता है, मतलब होता नहीं कि फोर्सफुली किसी चीज इनको इम्पैक्ट करने में मोहर नहीं लगती है, पहले उसको उसमें इंक में लेते हैं फिर वो फोर्सफुली लगाते हैं तो तब वो इंक ऐसी आती है। तो जब फोर्सिबल जो होता है इम्पैक्ट करता है, ट्रांसफर करता है इंक को प्रिंट करने के, प्रिंट मीडिया को प्रिंट करने के लिए, सिमिलर टू द एक्शन ऑफ टाइपराइटर, जैसे टाइपराइटर में वैसे एक्शन होता है सेम वैसे ही। ठीक है, देयर इज अ मैकेनिकल कांटेक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंट हेड। ठीक है, ये मैकेनिकल कांटेक्ट होता है किसके किसके बीच में, पेपर के और जो प्रिंट हेड है उसके बीच में मैकेनिकल कांटेक्ट होता है। और देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, यहाँ पे अलग कई प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर पाए जाते हैं। पहला हो गया लाइन प्रिंटर। इट इज अ हाई स्पीड प्रिंटर। ये क्या कहलाता है, एक हाई स्पीड प्रिंटर कहलाता है जो कैपेबल होता है ऑफ प्रिंटिंग एन एंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट एट वंस इंस्टेड ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स एट अ टाइम। ठीक है, जो लाइन प्रिंटर होता है वो क्या होता है, हाई स्पीड प्रिंटर कहलाता है जो कैपेबल होता है प्रिंटिंग एन एंटायर लाइन, जो क्या करता है एक एंटायर लाइन को प्रिंट करने में कैपेबल होता है। और टेक्स्ट मतलब जो टेक्स्ट होती है उसकी एट वंस एक बार में, इंस्टेड ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स एट अ टाइम, इंस्टेड इसके किसके अलावा, एट इंस्टेड ऑफ वन मतलब एक के अलावा, और मोर कैरेक्टर्स एट अ टाइम, करेक्ट और ज्यादा कैरेक्टर्स को एट अ टाइम एक समय में क्या करने के लिए, प्रिंट करने में इसका यूज किया जाता है। प्रिंट क्वालिटी ऑफ अ लाइन प्रिंटर इज नॉट हाई। जो प्रिंट क्वालिटी है लाइन प्रिंटर की बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, मतलब एक बार में एक लाइन को प्रिंट करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और जो प्रिंट क्वालिटी होती है लाइन की बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है। इट इज हाई स्पीड प्रिंटर। एक हाई स्पीड प्रिंटर होता है जो कैपेबल करता है प्रिंटिंग एंड इंटायर लाइन, एक पूरी लाइन को ऑफ टेक्स्ट के वो पूरा मतलब प्रिंट करने में इसमें इसकी मदद से हो जाता है। एट वंस एक बार में, इंस्टेड ऑफ वन और मोर इसके अलावा जो कैरेक्टर एट अ टाइम एक समय पर, एक से ज्यादा करेक्टर एक समय पे। ठीक है, प्रिंट क्वालिटी ऑफ लाइन प्रिंटर इज नॉट हाई। जो प्रिंट क्वालिटी होती है लाइन प्रिंटर की बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है। ठीक है, फिर समझ में आ गया। अब ड्रम प्रिंटर देखते हैं। ड्रम प्रिंटर क्या होता है, इट इज एन ओल्ड लाइन प्रिंटर। ये क्या होती है, एक ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी होती है डेट इज यूज टू फॉर्म कैरेक्टर्स इमेज अराउंड अ सिलेंड्रिकल ड्रम। ठीक है, ये क्या होती है, ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी होती है, ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी होती है डेट इज यूज करी जाती है जो कि टू परफॉर्म करेक्टर्स इमेजेस, जो क्या है टू परफॉर्म करने के लिए जो करेक्टर इमेजेस होती हैं उसके लिए, अराउंड अ सिलेंड्रिकल ड्रम, किसके लिए, अराउंड किसके, सिलेंड्रिकल ड्रम के चारों ओर, एज इट्स प्रिंटिंग मैकेनिज्म, किसके साथ, इसके जो प्रिंटिंग मैकेनिज्म है उसके साथ। ठीक है, when the desired character, जो ये desired characters होता है for the selected position, जो उसकी selected position होती है उसको लेकर rotated around the hammer line, जो किसके, जो hammer line है उसके चारों ओर वो रोटेट करती है। ठीक है, the hammer hits the paper from behind and pushed it into the ribbon and onto the character। ठीक है, तो when the desired, जो हम लोग की चाहने मतलब जो desired printer, जो desired character होता है जिसे हम चाहते हैं करेक्टर फॉर द सिलेक्ट पोजीशन, उसके पोजीशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, रोटेट करते हैं उसको, रोटेट कर करके अराउंड उसके चारों। और जो हैमर लाइन होती है, द हैमर क्या करती है उसमें हिट करती है पेपर पे फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, और पुश करती है इनटू द रिबन, रिबन को, रिबन में ये पुश करती है इसके ना, ऑन टू द करेक्टर, करेक्टर को पुश करती है, इससे वो छपछपा के आ जाते हैं। आया समझ में। आगे चलते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, डेजी व्हील प्रिंटर होता है। तो डेजी व्हील प्रिंटर कैसा होता है, तो इट कैन प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ये क्या करता है, एक कैरेक्टर को एक टाइम पे प्रिंट करता है। इन डेजी व्हील प्रिंटर राउंड डिस्क एक्सटेंड अ पोर्शन ऑफ द व्हील मेकिंग कांटेक्ट विद इंक रिबन दैट मेक्स कांटेक्ट विद पेपर फॉर क्रिएटिंग द कैरेक्टर। ठीक है, तो डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, इट कैन प्रिंट वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को एक समय पे एक प्रिंट कर लेता है। डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है, राउंड डिस्क एक्सटेंड करती है एक पोर्शन पर, और
ऑफ द व्हील के मेकिंग कॉन्टैक्ट विद इंक से कॉन्टैक्ट बनाया जाता है। रिबन दैट मेक्स कॉन्टैक्ट, जो रिबन करता है वो भी क्या कॉन्टैक्ट बनाता है विद द पेपर के साथ वो कॉन्टैक्ट बनाता है। एंड फॉर क्रिएटिंग द करेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर ईच की, ये प्रोसीजर हर एक की के लिए रिपीट किया जाता है व्हेन इट प्रेस्ड, जब ये दबाई जाती है। These printers are fitted with unchangeable print heads called daisy wheel। जो ये प्रिंटर होते हैं वो फिट हो जाते हैं, फिटेड विद अनचेंजेबल, जो एक अनचेंजेबल होता है प्रिंट होता है वो हेड्स उसके लिए होता है, हेड्स कॉल्ड डेजी व्हील्स, क्या कहते हैं, डेजी व्हील्स कहते हैं। टू प्रिंट ईच करेक्टर, हर एक करेक्टर को प्रिंट करने के लिए द व्हील इज रोटेटेड एंड द appropriate stroke struck अगेंस्ट एन इंक रिबन, जो एक टू प्रिंट ईच करेक्टर, हर एक करेक्टर को प्रिंट करने के लिए जो द व्हील इज रोटेटेड वो घूमता है एंड द अप्रोप्रिएट जो स्ट्रोक होता है वो स्ट्रक करता है अगेंस्ट एन इंक रिबन पे अगेंस्ट उसके स्ट्रक करता है, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर कैन नॉट प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी प्रिंट ग्राफिक्स, जो डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के प्रिंट ग्राफिक्स को मतलब कि वो नहीं कर पाते। द स्पीड ऑफ द प्रिंटर इज दिस अबाउट 100 मतलब 100 कैरेक्टर पर सेकंड, 100 कैरेक्टर पर एक सेकंड में वो छाप देता था डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, द टर्म डॉट मैट्रिक्स, ये जो टर्म है डॉट मैट्रिक्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग डॉट्स ऑफ टू फॉर्म एन इमेज। ये क्या हो गया, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर हो गया वो क्या करता है, जो टर्म है डॉट मैट्रिक्स रेफर्स टू द प्रोसेस, जो प्रोसेस है जो प्लेसिंग करता है डॉट की टू फॉर्म एन इमेज, एक इमेज की फॉर्म बनाने के लिए। इट यूजेस प्रिंट हेड टू शूट इंक ऑन स्ट्राइक एंड इंक रिबन टू प्लेस हंड्रेड्स ऑफ टू थाउजेंड ऑफ लिटिल डॉट्स टू फॉर्म द नेक्स्ट फॉर्म टेक्स्ट और इमेज, ठीक है। ये यूज करा जाता है प्रिंट करने को, हेड टू शूटिंग जो इनको शूट करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए इनको रिबन पर, टू प्लेस हंड्रेड और थाउजेंड, 100 से लेकर 1000 तक ऑफ लिटिल डॉट, छोटे छोटे डॉट्स में, टू फॉर्म टेक्स्ट और इमेज, जो टेक्स्ट और इमेज को बनाता है, ठीक है। इट प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम, ये क्या करता है, एक ये प्रिंट करता है एक कैरेक्टर को एक समय पर। और द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, स्पीड होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की लाइज बिटवीन 200 टू 600 सीपीएस, ये लाई करती है प्रिंटर किसके किसके बीच में, 200 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड के बीच में क्या करता है, रिलाई करती है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है, दीज प्रिंटर्स आर मच क्वाइटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एज देयर प्रिंटिंग हैज टू नॉट स्ट्राइक ऑन द पेपर। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो दीज प्रिंटर्स आर मच क्वाइटर, जो मच क्वाइटर होते हैं देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अलावा। और एज देयर प्रिंटिंग हेड्स, और एज देयर किसकी तरीके से, प्रिंटिंग हेड्स की मदद से, डू नॉट स्ट्राइक ऑन द पेपर, जो स्ट्राइक नहीं करता किस पर, पेपर। तो these printers are comparatively faster and produce high quality output। ये प्रिंटर होते हैं वो comparatively क्या होते हैं, बहुत तेज होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हाई क्वालिटी आउटपुट को। और दे कैन बी यूज्ड फॉर प्रिंटिंग टेक्स्ट और एंड ग्राफिक्स बोथ इन ब्लैक एंड वाइट एंड कलर, ठीक है। तो दे कैन बी यूज, ये यूज होते हैं फॉर प्रिंटिंग के लिए यूज करे जाते हैं टेक्स्ट को और ग्राफिक्स दोनों को, इन ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड में, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड दोनों रूप में इनका यूज करा जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे कि द वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नीचे दिए हुए हैं, कौन कितने टाइप के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर्स होते होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होता है। तो इलेक्ट्रोग्राफिक और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर होते हैं, आर वेरी फास्ट प्रिंटर, ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ज्यादा तेज प्रिंटर्स होते हैं। दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पेज प्रिंटर, और ये किसके अंदर होते हैं, ये अंडर द पेज, जो अंडर द कैटेगरी ऑफ जो पेज प्रिंटर्स उसके अंदर ये आते हैं। दे कैन प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एट अ स्पीड ऑफ 20,000 लाइन्स पर मिनट, ठीक है। मैं एग्जांपल मोर देन 250 पेजेस पर मिनट, ठीक है। तो 20,000 लाइन्स वो एक मिनट में निकाल सकते हैं, ऐसे प्रिंटर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर जो कहलाते हैं, ठीक है। लगभग एक मिनट में 250 पेज को ये प्रिंट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर्स क्या होता है, तो थर्मल प्रिंटर पेपर टेंड्स टू डार्कन ओवर टाइम ड्यू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट और हीट, जो थर्मल प्रिंटर होते हैं वो डार्कर होते हैं ओवर टाइम, जो ड्यू होता है, जो एक्सपोजर होता है सनलाइट में और हीट में, ठीक है। तो उसके बाद द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रिंट प्रोड्यूस इज पुअर, जो स्टैंडर्ड होता है प्रिंट का वो पुअर निकलता है। और थर्मल प्रिंटर आर वाइडली यूज्ड इन द बैटरी पावर्ड इक्विपमेंट सच एज द पोर्टेबल कैलकुलेटर,
तो थर्मल प्रिंटर का होता है वाइडली यूज करा जाता है किसके अंदर, जो बैटरी पावर्ड इक्विपमेंट होते हैं, सच है जो पोर्टेबल कैलकुलेटर होते हैं उसमें। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर कौन से होते हैं? दीज प्रिंटर्स आर जनरली यूज्ड फॉर लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग, जो लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग में इसका यूज ज्यादातर करा जाता है। दे आर फेवर्ड बाय लार्ज प्रिंटिंग शॉप, जिनका ये फेवर कर जाते हैं बाय लार्ज प्रिंटिंग शॉप के द्वारा, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रिंटिंग, बिकॉज किसके लिए? इनकी एबिलिटी को प्रिंट करने के लिए, फास्ट को, और मेकिंग लो कॉस्ट, उसको कम पैसों में और उसको फास्ट प्रिंट करने के लिए इसका मतलब इसको फेवर करा जाता है। ठीक है। और लेजर प्रिंटर ये होता है कि इन दिस प्रिंटर, इस प्रिंटर में द मेथड ऑफ प्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोटोग्राफी एंड यूज अ बीम ऑफ लेजर लाइट एज अ फोटोकॉपी मशीन। ठीक है। लेजर प्रिंटर इन दिस प्रिंटर, इस प्रिंटर में द मेथड होता है किसका? प्रिंटिंग का, इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ऑफ इलेक्ट्रोफोटोग्राफी, किसके? इलेक्ट्रोफोटोग्राफी के। एंड यूज अ बीम, एक बीम को यूज करता है ऑफ लेजर लाइट, जो उसकी लेजर लाइट होती है, फोटोकॉपी मशीन, एक फोटोकॉपी मशीन को लेकर। ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ डीपीआई डॉट्स पर इंच। ठीक है। तो रेजोल्यूशन होता है लेजर प्रिंटर का, वो स्पेसिफाइड होता है इन टर्म ऑफ डीपीआई डॉट्स पर इंच को लेकर। ठीक है। द पावर्ड इंक, जो पावर्ड इंक होती है किसकी? आई टोनर, जैसे टोनर लगता है इसके अंदर। ठीक है। लेजर प्रिंटर उसमें टोनर वोनर लगता है, ये मैं यूज करता हूँ। और is transferred to paper form and text and image pattern and then fixed by heat pressure। और उसको मतलब ये क्या करता है? हीट प्रेशर को लगाता है, उसको पहले भेजता है, उसके बाद वो हीट प्रेशर लगाता है, वो गर्म, जब आप देखो प्रिंटिंग करता है तो वो गरम गरम होता है प्रिंट, लेकिन बहुत तेजी में निकल के आता है। और when it used to print bulk of paper, जब इसका यूज बल्क ऑफ पेपर्स के लिए यूज करा जाता है, द लेजर प्रिंटर प्रोड्यूस द चीपेस्ट कॉस्ट पर प्रिंट आउट। तब लेजर जो प्रिंट आउट है वो सबसे ज्यादा कम पैसों में प्रिंट आउट देता है, अगर इसका बल्क में यूज कर रहे हैं। जब बल्क में यूज करते हैं तो लेजर प्रिंटर का यूज करते हैं। कैनन का बहुत अच्छा प्रिंटर होता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर। और आगे चलते हम लोग क्या कहते हैं, जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो क्या करता है? तो दिस प्रिंटर फायर्स एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑनटू द पेपर टू क्रिएट इंप्रेशन ऑफ टेक्स्ट इमेजेस। ठीक है। तो इंकजेट प्रिंटर होता है जो फायर करता है एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं इंक की, जो बूंदे होती हैं इंक की, और ऑन टू द पेपर पे टू क्रिएट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट के और इमेज को। जो प्रिंट हेड होता है, जो प्रिंटेड होता है ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स का, नोन एज प्रिंट का कार्टेज, उसे प्रिंट कार्टेज कहते हैं। कार्टेज नहीं कहते, कार्टेज खत्म हो गया उसको भरवा लो वैसे करते। कंटेन्स टीनी नोजल, जो टीनी नोजल कंटेन करता है 50 और मोर, थ्रो विच डिफरेंट कलर्ड इंक्स कैन बी स्प्रेड ऑन टू द पेपर टू फॉर्म अ करेक्टर ग्राफिक इमेजेस। ठीक है। जो स्प्रे करता है कहते हैं पेपर पे टू फॉर्म द करेक्टर को फॉर्म करने के लिए ग्राफिक इमेजेस को। और कलर इंकजेट प्रिंटर, जो कलर इंकजेट प्रिंटर होता है, प्रोवाइड एन इनएक्सपेंसिव वे टू प्रिंट फुल्ली कलर डॉक्यूमेंट। जो कलर इंकजेट प्रिंटर होता है वो प्रोवाइड करता है एक इनएक्सपेंसिव वे, एक तरीका तो प्रिंट फुल्ली कलर डॉक्यूमेंट, इसको प्रिंट करने को, जो फुल्ली कलर डॉक्यूमेंट हो उसको। ठीक है। प्लॉटर क्या होता है? तो प्लॉटर ये भी एक आउटपुट डिवाइस होती है सिमिलर टू अ प्रिंटर दैट यूज अ पेन पेंसिल मेकर और राइटिंग टूल्स मेकर डिजाइन। जो नहीं प्लॉटर होता है जहाँ पे आप डिजाइन बनवाते हो जाके, ये भी प्रिंटर की तरह होता है, लेकिन जो आप गाड़ी पे बनवाते हो, जैसे ही आप लिख के आता तो आप वो दे देता है, क्या करके कटआउट लगाता है उसमें, वो कट के आ जाता है, वो पेन पेंसिल और जो मेकर मेकर लगाता है और स्टेंसिल लगाता है, वो सब उसको बना देता है, उसको बाद में काट के छाट लिया जाता है। ठीक है। प्लॉटर जनरली यूज टू जनरेट द मैप बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल। प्लॉटर का यूज जनरली किसमें यूज होता है? मैप और बिल्डिंग में और शॉपिंग मॉल्स में। अ प्लॉटर इज अ कंप्यूटर प्रिंटिंग डिवाइस फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है। जो प्लॉटर होता है कंप्यूटर प्रिंटिंग डिवाइस होता है जो क्या करता है? प्रिंट करता है वेक्टर ग्राफिक्स को। इन द पास्ट में जो प्लॉटर होता है वाइडली यूज इन एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीएडी में इसका बहुत ज्यादा यूज करा गया था पास्ट में। ठीक है। और एट अदर्स प्रिंटिंग जॉब्स, जो अदर प्रिंटिंग जॉब्स होती है उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज करा। थ्रो दे हैव जनरली बीन रिप्लेस्ड विद द वाइड फॉर्मेट कन्वेंशनल प्रिंटर। बाथरो उसके बाद में से बड़े बड़े कन्वेंशनल प्रिंटर्स के द्वारा इसे क्या कर लिया गया? जनरली रिप्लेस कर दिया गया। These are two basic types of plotter that use pens and those that do not। जो ऐसे दो बेसिक टाइप्स ऑफ प्लॉटर होते हैं, जो दैट यूज पेन एंड दोज डू, मतलब जो पेन यूज करते हैं और वो नहीं करते हैं। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ प्लॉटर एज फॉलो। जो नीचे देखो प्लॉटर दो टाइप के दिए हुए हैं, एक हो गया ड्रम प्लॉटर, एक हो गया फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर क्या होता है? इट कंटेन्स अ लॉन्ग सिलेंडर, एक लॉन्ग सिलेंडर को कंटेन करता है, एंड अ पेन कार्टेज, जो पेन कैरियर होता है उसको कंटेन करता है। द आउटपुट पेपर इज प्लेस्ड ओवर द ड्रम। जो आउटपुट होता है पेपर का वो प्लेस होता है एक ड्रम के ऊपर।
द पेन इज माउंटेड हॉरिजेंटली ऑन द कैरेज, और जो पेन होता है वो माउंट होता है हॉरिजेंटली किस पे, कैरेज पे। बोथ द पेन एंड ड्रम, जो पेन और ड्रम दोनों मूव अंडर द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर मूव करते हैं, कंट्रोल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड ड्राइंग, जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं क्या, डिजायर्ड ड्राइंग्स को। फ्लैट बेड प्लॉटर होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेशनरी हॉरिजेंटल फ्लैट सरफेस ऑन विच पेपर और एनी अदर मीडियम ऑफ फिक्स, ठीक है। ये कंसिस्ट करता है एक किसके, इसके स्टेशनरी हॉरिजेंटल फ्लैट सरफेस को, ऑन विच पेपर आर ऑन विच पेपर और मैनी अदर जो मीडियम होता है, कई तरीके के माध्यम होते हैं इस पे जो फिक्स हो जाते हैं। और द पेन इज माउंटेड ऑन अ कैरेज, जो पेन होता है वो कैरेज पे मतलब माउंट होता है, बंधा हुआ होता है, जिसके द्वारा वो कहते हैं नहीं, ड्राइंग बनती चली जाती है। सपोज करो, दिखा रहा मैं, ऐसे करके क्या होता है, ऐसे करके ये मशीन लगी हुई है, इसके अंदर एक पेपर लगा होता है, इसी में पेंसिल, वो पेंसिल या पेन बना हुआ होता है। जैसे होता है ये मूव करता है तो इस पे ये डिजाइन बनती रहती है, इस पेपर जैसे डिजाइन बनती है, बाद में से काट लिया जाता है, बाद में अरे देखा नहीं है यार, वो लोग बहुत लोग लिखवाते हैं, ब्राह्मण हिंदू जो गाड़ी के पीछे लिखवाते हैं वो इसी प्लॉटर लॉटर की मदद से करवाते हैं, बड़ी बड़ी जो डिजाइनिंग कंपनीज में भी इसी का यूज होता है, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। दैट कैन मूव अलोंग द हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस, जो मूव करती है जो मतलब ऊपर जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस में वो मूव करती है, ठीक है, इस पेपर। स्पीकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस होता है, गाने सुनते हैं हम लोग। इट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसीव द साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द साउंड कार्ड एंड कन्वर्टेड साउंड फॉर्मेट। ये एक आउटपुट डिवाइस होता है दैट रिसीव द साउंड, जिसकी मदद से हमें साउंड रिसीव होता है इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म में। साउंड कार्ड जो लगा होता है, साउंड कार्ड कन्वर्ट कर देता है इसको साउंड फॉर्मेट में, ठीक है। इलेक्ट्रिक उसके अंदर जो साउंड कार्ड लगा होता है वो इसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है साउंड में, से हम लोग को गाने सुनाई देते हैं। स्पीकर होते हैं आर यूज फॉर लिसनिंग म्यूजिक, इसका म्यूजिक गाने सुनने के लिए यूज करा जाता है। कंप्यूटर स्पीकर मल्टीमीडिया स्पीकर्स होते हैं, आर द स्पीकर विच आर अटैच इंटरनली और एक्सटर्नली टू कंप्यूटर। कुछ ऐसे मतलब जो स्पीकर होते हैं वो क्या तो अंदर लग के ही आते हैं कंप्यूटर्स में, या तो वो एक्सटर्नली बाहर से लगा दिए जाते हैं, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो हेडफोन्स देखते हैं, हेडफोन्स भी क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, आप लगाते होगे। दीज आर अ पेयर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर, ये क्या होता है, पेयर होता है स्मॉल लाउड स्पीकर्स का। और लेस कॉमनली अ सिंगल स्पीकर, ये क्या लेस कॉमनली एक सिंगल स्पीकर होता है। हेल्ड क्लोज टू अ यूजर्स ईयर्स, हेल्ड जो होता है क्लोज करता है यूजर्स ईयर को, और कनेक्ट रहता है एक सिंगल सोर्स है, सच एज एन ऑडियो एम्पलीफायर हो गया, रेडियो होगा, सीडी प्लेयर होगा, पोर्टेबल जो मीडिया प्लेयर से कनेक्ट रहता है ब्लूटूथ, वो ब्लूटूथ कह रहा है ये हेडफोन। और दे आर ऑल्सो नोन एज स्टीरियो फोन, इसको क्या कहते हैं, स्टीरियो फोन्स के नाम से भी जाना जाता है। हेडसेट्स और कैंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये सब आते हैं, आप देख लेना, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे क्वेश्चन ही क्या होते हैं, बाद में बन के आ जाते हैं, क्या बन के आ जाते हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर भी देखा होगा आपने, ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। इट इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका यूज करा जाता है, इसका यूज करा जाता है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोजेक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए, फ्रॉम अ कंप्यूटर, कंप्यूटर से ऑन टू अ लार्ज स्क्रीन पर। सो इट कैन बी व्यूड बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल सिमिटेशनली, इसके जिसको क्या करे, एक बड़ा ग्रुप जो लोग हैं वो एक साथ देख सके, इसलिए प्रोजेक्टर का यूज करा जाता है। आप मूवी देखने जाते हो, मूवी में ये सिनेमा घरों में ये सब लगा होता है, ठीक है। और प्रोजेक्टर्स आर वाइडली यूज फॉर क्लासरूम ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस होल्ड अ लार्ज ऑडियंस, ठीक है। और इसका जो प्रोजेक्टर का मेनली यूज कहाँ करा, क्लासरूम में करा जाता है, ट्रेनिंग में करा जाता है, और जो ट्रेनिंग और जो कॉन्फ्रेंस होता है, होल्स होते हैं, उसमें इसका यूज करा जाता है लार्ज ऑडियंस को दिखाने के लिए एक साथ। इट प्रोवाइड्स अ टेम्परेरी आउटपुट डिस्प्ले, टेम्परेरी आउटपुट डिस्प्ले ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। स्पीच सिंथेसाइजर क्या होता है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम अ टेक्स्ट एंड कैन बी इम्प्लेंटेड इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। स्पीच सिंथेसाइजर ये होता है कि जब हम कुछ बोलते हैं, हमें टाइप नहीं कुछ करना होता, हम बोलेंगे और वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा, ठीक है। और अ टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम कन्वर्ट्स नॉर्मल लैंग्वेज टेक्स्ट इनटू स्पीच, ठीक है। और जो टेक्स्ट टू स्पीच जो कन्वर्ट होता है, सिस्टम होता है, वो कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल लैंग्वेज टेक्स्ट को स्पीच में, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस थे। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे, कोई ज़्यादा कठिन आउटपुट डिवाइसेस नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस थे। और हम लोगों ने एक एक करके हर एक आउटपुट डिवाइस को समझा, पढ़ा। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, ट्रिपल सी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पढ़ा रहा हूँ मैं, फटाफट हम लोग इसका कवर करेंगे सेवा, क्योंकि हम लोग का अप्रैल में पेपर लगा हुआ है ट्रिपल सी का।
और ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।